कल श्रीनगर में एक 24 साल की बच्ची के ऊपर एसिड फेंका जाता है। ये इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद फौरन जो है उस बच्ची को एसएमएचएस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि उस बच्ची के जो फेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंजरीज आई हैं, आई में इंजरीज आई हैं और डॉक्टर्स की पूरी कोशिश ये थी एसएमएचएस हॉस्पिटल में कि किसी तरीके से ये इंश्योर किया जा सके कि बच्ची की आईसाइट जो है वो सेफ हो सके। वहीं पुलिस फौरन हरकत में आई और पुलिस ने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज वहां की जो है वो चेक करेंगे और उसके साथ ही में एक सिट बना दी गई इंश्योर करने के लिए कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। खबर यही है कि 3 अक्यूज इस मामले में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पुलिस ने ये बताया कि कल जब ये वाकया हुआ उसके बाद इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसएसपी श्रीनगर ने इस क्राइम की जो गंभीरता है उसे समझते हुए फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में एसपी नॉर्थ थे, वो उसके चेयरमैन थे, एसडीपीओ खनियार थे, एसएचओ नोहट्टा थे, एसएचओ सफागदल थे और एसएचओ वुमेन पुलिस स्टेशन मेंबर्स थे इस टीम के। ये बताया गया कि 24 साल की इस बच्ची के साथ ये इंसिडेंट, ये एसिड अटैक जो उसके ऊपर हुआ वो हवाल एरिया में हुआ जो कि पुलिस स्टेशन नोहट्टा के जुरिसडिक्शन में आता है। इसके तहत एफआईआर नंबर 8 2022 अंडर सेक्शन 326A ऑफ आईपीसी रजिस्टर कर दी गई पुलिस स्टेशन नोहट्टा में इमीडिएटली। उसके बाद इनिशियल फील्ड इन्वेस्टिगेशंस में मालूम ये चला कि एक कोई सस्पेक्ट था जिसका नाम सामने आया, उसे ढूंढने की कोशिश की गई, उसे फौरन एप्रीहेंड किया गया। उसका नाम साजिद अल्ताफ राथर बताया जा रहा है जो कि बुछवारा डलगेट का रहने वाला है और उसके पिता का नाम मोहम्मद अल्ताफ राथर है। सिट ने मेन एक्यूज्ड को पहले गिरफ्तार किया और ये इनिशियल क्वेश्चनिंग जब की गई उसने ये बताया कि जो एक्यूज था उसे इंटरेस्ट था लड़की में, लड़की ने उसके एडवांसेस को जब रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद उस व्यक्ति ने उसे पहले उसका पीछा किया, स्टॉक किया और उसके बाद उसके ऊपर एसिड फेंका। ये कहा कि अरेस्टेड अक्यूज जो था वो उस लड़की के आने जाने की टाइमिंग्स को नोट करता था, ये देखता था कि वो किस समय कहां जाती है, उसे स्टॉक करता था अटैक से पहले। और पुलिस ने ये कहा कि अक्यूज एक मेडिकल शॉप में काम करता था जहां पर उसने कल के दिन इवनिंग में थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली। जब ब्रेक ली तो वो स्कूटी के ऊपर अपनी मेडिकल शॉप जहां पर थी वहां से उस जगह पर गया जहां पर वो रोज उस लड़की को आता जाता देखता था और वहां पर अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम मोमिन नाजिर शेख बताया जा रहा है, सन ऑफ नजीर अहमद शेख, महजूर नगर का रहने वाला वो भी है, वो सेकेंड अक्यूज है इस मामले में। उसको एक आ गया, उसके साथ स्कूटी पर गए। विक्टिम जो है वो जो बच्ची है 24 साल की, वो अपने घर वापस जा रही थी लेट इवनिंग में, जिस समय उन दोनों ने उसका पीछा किया और एसिड फेंक कर वहां से भाग गए। जब लोगों ने देखा तो उस बच्ची को तो इमीडिएटली एसएमएचएस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक काफी ग्रीवियस इंजरीज हो चुकी थी क्योंकि आप जानते ही हैं कि एसिड अटैक के और भी मामले जब देश भर में देखे जाते हैं एसिड का रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी होता है और आंख में, लेफ्ट फोर आर्म में बहुत सारी इंजरीज जो है उस बच्ची को आई थी। पुलिस ने ये कहा कि सेकेंड एक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया जिस समय और एविडेंसेस मिले और वो स्कूटी जिसके ऊपर ये दोनों गए थे ये अटैक करने के लिए, उस स्कूटी को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। इसके बाद अब मेन मामला यहां पे बनता यह है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है एसिड की सेल को लेकर। तो ये एसिड आखिर इन लोगों के पास पहुंचा कहां से? पहले भी जब एसिड अटैक के मामले देश भर में होते थे तो उस समय जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक ऑर्डर पास किया था कि ओवर द काउंटर सेल एसिड की नहीं होगी और कहीं पर भी अगर एसिड बेचा जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट इस तरीके से किया जाएगा कि कुछ सिलेक्ट स्टोर्स ही होंगे जहां पर एसिड बेचा जाएगा और वो भी बायर का आईडी कार्ड चेक करने के बाद। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये थी कि सेलर और परचेजर दोनों के पास लाइसेंस होना चाहिए और जो शॉप्स एसिड बेच रही हैं उन्हें रिकॉर्ड रखना है कि वो किसे ये एसिड बेच रहे हैं। कंपलसरी है शॉपकीपर के पास कि वो रीजन ऑफ परचेज भी स्टोर करे कि एक तो हो गया कि एक आम आदमी जा रहा है किसी भी दुकान पर जाकर आप एसिड नहीं खरीद सकते और अगर कोई व्यक्ति एसिड खरीद भी रहा है तो शॉपकीपर को लिख कर रखना है कि एसिड इन्होंने किस पर्पस के लिए खरीदा है और उसका नाम लिख के रखना है, उसकी आईडी चेक करनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। इसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए क्योंकि एसिड बेचा गया था जिस कारण से ये एसिड अटैक हुआ
तो तीसरा अक्यूज उसे माना गया है जिसने ये एसिड बेचा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वायलेशन की। उसको लेकर भी ये कहा गया कि जो तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम मोहम्मद सलीम सन ऑफ अब्दुल गनी बताया जा रहा है, वो एक मोटर मैकेनिक है जो कि इंटरनेशनल मोटर्स नियर दुर्गानाथ डलगेट एरिया में काम करते हैं। थर्ड अक्यूज्ड को भी अरेस्ट कर लिया गया फर्दर एग्जामिनेशन के लिए और पुलिस ने कहा कि लीगल प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है कि वर्कशॉप को सील कर दिया गया क्योंकि उस वर्कशॉप के एक एम्प्लॉय ने एसिडिक मटेरियल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वायलेशन करते हुए बेचा था। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, उसके तहत उस शॉप को भी सील कर दिया गया। मगर पुलिस ने जो है शॉपकीपर्स को ये डायरेक्शन दी है कि जितने भी लोग एसिड अगर खरीदते बेचते हैं या तो एक शॉप दूसरी शॉप को एसिड बेचे, जो शॉप ऑलरेडी जिसके पास लाइसेंस है एसिड खरीदने या बेचने का, तो माना जाता है। लेकिन बाकी चीजें कि आपको रिकॉर्ड करके रखना है कि कौन एसिड खरीद रहा है आपसे और क्यों खरीद रहा है, वो रीजन भी आपको लिख के रखने हैं। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि एक ड्राइव भी जो है वो शुरू की जाएगी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एसिड सेल को लेकर। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में पहला एसिड अटैक नहीं है। जैसे कि कल जब ये वाकया हुआ तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पहली बार ऐसा घिनौना क्राइम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। इससे पहले भी अक्टूबर 5 को पिछले साल एक 18 साल की बच्ची के ऊपर इसी तरीके से साउथ कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एसिड अटैक किया गया था। उस मामले में भी 2 लोगों को फौरन गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस तो सतर्क थी और उन्होंने इस गंभीरता को, इस क्राइम की गंभीरता को देखते हुए इमीडिएटली 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और कल्प्रिट्स को पकड़ा भी गया है। लेकिन उसके बावजूद भी समाज के लिए ये सोचने का विषय है कि किस तरीके से पिछले 4 महीनों में 2 एसिड अटैक्स जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, एक 18 साल की बच्ची के ऊपर और एक 24 साल की बच्ची के ऊपर। और जुर्म क्या, गलती क्या कि उस बच्ची को जब एक व्यक्ति ने इंटरेस्ट शो करना शुरू किया तो उसने मना कर दिया। क्या इसे गलती भी माना जा सकता है? केवल इस बात का उसे यह हर्जाना भुगतना पड़ा कि उसके ऊपर एसिड फेंका गया। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो क्रॉस द कंट्री रिकॉर्ड होते हैं जब एसिड अटैक के। तो देखने को ये मिलता है कि अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है और जो विक्टिम है उसे अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इस क्राइम का बोझ उठाकर जीना पड़ता है। क्योंकि आप सोचें कि इस समय अगर वो बच्चे एसएमएचएस हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर्स की पूरी कोशिश ये है कि उसकी आईसाइट बचाई जा सके और उसकी कितनी ग्रीवियस इंजरीज जो हैं उसके साथ हुई हैं। लॉ अपना कोर्स लेगा और लॉ ने अपना कोर्स लिया इस तरीके से कि पुलिस ने तीनों अक्यूज्ड को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो एसिड बिकता ही नहीं, अगर वो एसिड उन कल्प्रिट्स के हाथ पहुंचता ही नहीं, तो ऐसा घिनौना क्राइम हो ही नहीं सकता। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस पास की हुई थी एसिड की खरीद और बेच के लिए। कोई भी ये ना सोचे कि आप किसी को एसिड बेच रहे हैं, किसी छोटे मोटे काम के लिए बेच रहे होंगे, आपको नहीं मालूम कि वो उस एसिड का इस्तेमाल किस वजह से कर रहा है। यंगस्टर्स में खास तौर पर किस तरीके से आप किसी को भी अनरेगुलेटेड तरीके से एसिड दे देंगे जब आपको मालूम नहीं है कि वो उस एसिड का करेंगे क्या। गुड फेथ में भी अगर आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तब भी आपको ये इंश्योर करना है कि आप कानूनों का उल्लंघन ना करें। और इस मामले में खास तौर पर गलती उसी की है जिसने ये एसिड बेचा, उससे भी ज्यादा जिसने ये घिनौना क्राइम किया है। जिसने घिनौना क्राइम किया है उसे भी जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये एसिड पहली बात है कि बिकना ही नहीं चाहिए था, ताकि वो बच्ची जो आज सफर कर रही है उस तक ये नौबत ना पहुंचती।